सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये मॉर्निंग से मेरे को बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं हिमाचल के स्टूडेंट्स के, पंजाब के स्टूडेंट्स के और जम्मू कश्मीर में भी, जिसमें एक न्यूज़ आया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि जिसमें उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा को अलाउड किया गया था। तो उसके बाद फिर बीटेक के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने केस वगैरह किया, जो नॉर्मली हो जाता है कहीं पे भी, जैसे पीएसपीसीएल का पंजाब में निकला था तो उसमें भी केस किया, उसका भी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो ये दिया है कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो जॉब है, जूनियर इंजीनियर की जो जॉब है, उसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स का ही क्लेम रहेगा। तो इट मीन्स कि जो बीटेक होल्डर्स हैं वो जेई की जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। चीज़ों में फर्क है बहुत ज़्यादा। पंजाब, हिमाचल, ये स्टूडेंट्स मेरे को क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इस टाइम पे जो है वो चल रहा है, रिक्रूटमेंट चल रहा है, एग्जाम कंडक्ट होने इसके। तो स्टूडेंट्स कंसर्न्ड है इस चीज़ को लेके कि क्या हमारे में भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के लिए। देखो, आप किसी भी जेई की वैकेंसी के लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए, जहाँ पे डिप्लोमा अलाउड होता है, मिनिमम डिप्लोमा अलाउड होता है, तो वहाँ पे कुछ स्टेट्स या कुछ डिपार्टमेंट्स अलाउ करते हैं, कुछ नहीं अलाउ करते हैं। अब ये इशू क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये बोला कि ओनली बीटेक, मतलब +1 +2 बीटेक अलाउड नहीं है, डिप्लोमा हो रहा है तुम्हारे लिए कंपलसरी है। मतलब अगर आपके पास ओनली डिप्लोमा है या डिप्लोमा प्लस बीटेक आपके पास, देन यू आर अलाउड। अब क्या इसका इंपैक्ट जो है इन ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे आएगा? नहीं आएगा। सर क्या फ्यूचर में आएगा? नहीं आएगा। फ्यूचर में इंपैक्ट तभी आएगा क्योंकि अदरवाइज अगर सपोज फ्यूचर में कोई ऐसा नया नोटिफिकेशन आता है और वहां पे अगर वो मेंशन कर देते हैं कि इसके लिए डिप्लोमा होना कंपलसरी है, तो अब वहां पे अगर बीटेक वाले खड़े हो जाएं, कोर्ट में चले जाएं कि सर हमें भी अलाउ करना चाहिए क्योंकि ये तो हायर है, हमारा तो जो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा आप लोगों ने बोला है, तो हमारा तो बीटेक है, हम तो हायर एजुकेशन में है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन वाला क्लेम नहीं कर सकता लोअर क्वालिफिकेशन के लिए। तो इट मीन्स कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया जहां पे बोला गया कि डिप्लोमा कंपलसरी है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो इन दैट केस आप कोर्ट जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस बन जाएगा कि यहां पे बीटेक को अलाउ नहीं किया, तो कभी भी आपके फेवर में नहीं आएगा उसका केस, अनटिल और अनलेस कि रूल बुक में कुछ और लिखा हुआ है लेकिन कर कुछ और रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पंजाब में पीएसपीसीएल जो नोटिफिकेशन 24-25 में आया था, उससे पहले आया था कि हमने रूल बुक चेंज की है कि ओनली डिप्लोमा ही अलाउड होगा। ठीक है जी। फिर रिक्रूटमेंट आया, केस कर दिया, केस चल रहा है, अभी भी केस का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बहुत इंस्टीट्यूट थे यहाँ पे जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भी बनाए हैं उस चीज को लेके। अब लेकिन उसके बाद फिर एक और नोटिफिकेशन आया इसकी हमने रूल को फिर से चेंज कर दिया कि नाउ बीटेक इज अलाउड जेई की वैकेंसीज के लिए। फिर नया नोटिफिकेशन आया जहां पे डिप्लोमा और बीटेक होल्डर दोनों ने अप्लाई किया। तो बस इतना से इसका देखो, पुरानी रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका नई में इंपैक्ट पड़ेगा। और नई में भी इंपैक्ट इसलिए पड़ेगा अगर डिपार्टमेंट बोले कि डिप्लोमा कंपलसरी है और उसके लिए अपनी उसको रूल बुक को चेंज करना पड़ता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसे कोई किसी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में जो है आप लोग बीटेक अलाउड हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम बोलोगे सर अगर इस चीज को लेके अगर डिप्लोमा वाले कोर्ट में चले जाते हैं कि बीटेक को अलाउ नहीं करना है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रूल बुक के अंदर जो चीज है ना, अगर डिपार्टमेंट अलाउ कर रहा है तो इट मीन्स कि यू विल बी एलिजिबल, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फ्यूचर में अगर आएगा भी तो वो तभी आएगा अगर वहां पे डिप्लोमा होल्डर्स को अलाउ किया गया हो। अब एक और मैं एग्जांपल देता हूं पब्लिक सेक्टर की। एक एचपीसीएल पब्लिक सेक्टर है, एक आईओसीएल पब्लिक सेक्टर है। एचपीसीएल में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है उसमें डिप्लोमा कंपलसरी है, लेकिन डिप्लोमा प्लस अगर बीटेक है तो भी तुम लोग उसमें अलाउ कर सकते हो। लेकिन आईयूसीएल क्या बोलता है कि तुम्हारे पास ओनली डिप्लोमा होना चाहिए, तुमने बीटेक नहीं की होनी चाहिए। अब दोनों महारत्ना है, दोनों पब्लिक सेक्टर हैं, तो अब दोनों के तरीके अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से वो कर रहे हैं। अब कल को अगर आईयूसीएल में बच्चा बोले जाके कि सर एचपीसीएल भी तो क्लेम करता है, एचपीसीएल भी तो डिप्लोमा प्लस बीटेक को अलाउ किया, तो आप भी डिप्लोमा प्लस बीटेक को अलाउ करें, वो नहीं कर सकता है इस चीज के कारण, क्योंकि वो एक डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसी है। बाकी यस, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो वो अलाउ कर सकता है, उसको भी जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो घबराने की बात नहीं है, अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखो, अपनी तैयारी रखो। हिमाचल के स्टूडेंट, पंजाब के स्टूडेंट अपनी तैयारी रखो, जम्मू कश्मीर भी आने वाली है नोटिफिकेशन,
तो आप तैयारी रखो इसकी, और बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, क्योंकि ये जो दोनों स्टेट्स हैं पंजाब और हिमाचल, ये अब नेक्स्ट ईयर में इसमें इलेक्शंस है, और इलेक्शन से पहले पूरा माहौल बनता है एम्प्लॉयमेंट को लेके। तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अभी भी तुम्हारे पास टाइम भी है, खास करके हिमाचल के स्टूडेंट तुम्हारे पास टाइम है सफिशिएंट, तैयारी कर लो अच्छे तरीके से। और पंजाब के स्टूडेंट्स पीटर प्लस में जिन्होंने अप्लाई किया है, आप लोगों के पास भी टाइम है। और जो PSPCL है, मे भी वो जुलाई या अगस्त में कहीं पे भी पेपर हो जाए, तो अपनी तैयारी रखो, क्योंकि आप पेपर कब होने उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन तैयारी को आप कंट्रोल कर सकते हो। और मिनिमम टाइम लेकर रखो कि मेरे को सर इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। डोंट टेक इट कि अगर मैं बोल दूं कि 6 महीने बाद होगा और तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। 2 महीने रखो PSPCL वाले, पंजाब के और हिमाचल वाले 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने का टाइम लेके चलो कि अगर आपको तैयारी करना है, यू कैन डू दैट, राइट। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बचता है जो मेरा पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं हुआ, तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसको वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।